नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है सिंह लग्न एवं कर्क राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का मन किस प्रकार से प्रभावित होता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सिंह लग्न का मतलब है, आप सभी जानते हैं, जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 5 नंबर लिखा होगा। 5 नंबर राशि सिंह राशि होती है और लग्न चार्ट में पहले भाव में 5 नंबर लिखा होना बताता है कि जातक का लग्न चार्ट सिंह लग्न का है। सिंह लग्न एवं कर्क राशि, कर्क राशि तब बनेगी जहां पर 4 नंबर लिखा हो और वहीं पर चंद्रमा विराजमान हो। सिंह लग्न के चार्ट में 4 नंबर लिखा हुआ मिलेगा द्वादश भाव में, जिसको हम लोग 12वां भाव भी कहते हैं। वहीं पर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस प्रकार से सिंह लग्न एवं कर्क राशि का चार्ट बन गया। साथ में यहां पर बात करना है सूर्य के दृष्टि प्रभाव का। सूर्य की दृष्टि इस लग्न चार्ट में चंद्रमा के ऊपर तभी होगी जब सूर्य 6ठे भाव में मकर राशि में होकर जहां पर 10 नंबर लिखा होगा वहां पर विराजमान होंगे। तब जाकर उनकी जो दृष्टि होगी द्वादश भाव पर होगी, चंद्रमा पर होगी। इसके क्या प्रभाव होंगे आप सभी जानते हैं। सिंह लग्न का मतलब है जातक के लग्नेश सूर्य हो जाएंगे और सूर्य के प्रभाव में जातक के व्यक्तित्व का विकास होने वाला है। जातक का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली होगा, इन सभी बातों को समझने के लिए सूर्य की प्लेसमेंट देखना होता है। सूर्य का प्लेसमेंट जातक के लग्न चार्ट में किस प्रकार का है, कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक है, उसके आधार पर तय होगा कि जातक के व्यक्तित्व में सूर्य की जो मात्रा है वो कितनी होगी। मूल रूप से जातक सूर्य के प्रभाव में रहने के कारण अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत सिंह लग्न का जो चार्ट होता है वो हम कह सकते हैं कि जातक का व्यक्तित्व एग्रेसिव स्वभाव का होगा। साथ में उसके अंदर इम्यूनिटी की पावर होगी। जातक अच्छा संघर्ष करने वाला होगा, राजा के व्यक्तित्व से प्रभावित रहने वाला होगा, राजा की तरह जीवन जीने की इच्छा रखने वाला जातक हो सकता है और उसके लिए प्रयास भी कर सकता है। सूर्य के प्रभाव में जातक अच्छा लीडर होता है, अच्छा वक्ता होता है। साथ में उसके अंदर ईमानदारी की मात्रा भी देखी जाती है। ऐसे लोग सरकारी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाकर रखने का प्रयास करते हैं और इसके लिए बड़े पद को प्राप्त करने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। खासकर आप अक्सर देखेंगे कि जो भी बड़े पद पर होते हैं सरकारी क्षेत्रों में, उनमें कहीं ना कहीं सूर्य का बहुत बड़ा एक योगदान देखा जाता है। उनका सूर्य मजबूत देखा जाता है। कहीं ना कहीं सूर्य का संबंध लग्न से होता हुआ दिखता है, या फिर सूर्य के लिए हम कह सकते हैं कि सूर्य अगर लग्न से संबंध बना ले या फिर 10वें भाव से संबंध बना ले तो यह सूर्य के लिए अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। ऐसे कंडीशन में जातक सरकारी क्षेत्रों में भी अच्छी पकड़ बनाकर रखता है, सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद को भी प्राप्त करता है। ये तो हुआ आपको सिंह लग्न का प्रभाव, और यह प्रभाव कितना लागू होगा व्यक्तित्व पर यह तय करेगा सूर्य का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, कितना मजबूत होकर कुंडली में विराजमान है। साथ में थोड़े जो सिंह लग्न के जातक होते हैं एग्रेसिव स्वभाव के भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलने वाले होते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले होते हैं, और साथ में उनके सॉफ्ट दिल में, उनके अंतरात्मा में कहीं ना कहीं जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक स्नेह भी देखा जाता है। लेकिन वो रौब वाले होते हैं, थोड़ा सा रौब के कारण थोड़े से लोगों को रूड भी लगते हैं। साथ में यहाँ पर बात हो रही है सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर और कर्क राशि बन रही है। कर्क राशि होने के कारण चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में होकर द्वादश भाव में विराजमान है। इसका परिणाम यह होगा कि द्वादश भाव बलीय हो गया। जातक का कहीं ना कहीं विदेश से संबंध हो सकता है।
जातक की माता विदेश में रहने वाली हो सकती है, माता पक्ष के जो लोग हैं विदेश में रहने वाले हो सकते हैं, और जातक का खुद का जो मन है विदेश जाने के प्रति, विदेश में रहने के प्रति अग्रसर हो सकता है, इच्छुक हो सकता है और प्रयास भी कर सकता है और जाकर रह भी सकता है। ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, अध्यात्म के प्रति उसका झुकाव भी देखा जाएगा, साथ में जातक खर्चीले स्वभाव का भी होगा। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि सूर्य लग्नेश होकर छठे भाव में विराजमान है। छठा जो भाव होता है छोटे मोटे रोग का, ऋण का, कर्जे का, साथ में आपको जनसेवा का भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई कार्य भी कर सकता है। जुडिशरी के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं उनके लग्न चार्ट में संबंध लग्नेश का या फिर कर्मेश का छठे भाव से जरूर देखा जाता है। तो यहाँ पर लग्नेश का संबंध छठे भाव से होना बताता है कि जातक जुडिशरी के क्षेत्र में भी कोई भूमिका निभा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य को प्लेसमेंट मिला है वो नकारात्मक है। सूर्य शनि की राशि में, मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, शनि की राशि में सूर्य का होना कहीं ना कहीं नकारात्मक भी प्रभाव देखा जा सकता है। जातक को मान सम्मान में कमी आ सकती है, मान सम्मान के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है, सरकारी क्षेत्रों से मुश्किलों का सामना देखना पड़ सकता है, ये भी कह सकते हैं। और साथ में जातक जो कर्ज लेगा उस कर्ज को चुकाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कंडीशन में जातक को कर्ज लेने से जरूर बचना चाहिए, और अगर नहीं बचेगा तो ऐसे कंडीशन में हम ये भी कह सकते हैं कि जातक अगर खासकर सरकारी फंड किसी भी प्रकार का कर्ज के रूप में लेता है तो अगर वो नहीं चुका पाता है तो उसको कहीं ना कहीं लीगल एलिगेशन से संबंधित लीगल समस्याएं भी देखने को मिल सकता है। सूर्य यहाँ पर बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं। लग्नेश का सीधा संबंध द्वादश भाव से। यह भी कहा जा सकता है कि जातक विदेश जा सकता है, विदेश में जाकर सेटल हो सकता है माता के सहयोग से, माता पक्ष के सहयोग से, और उसका मन भी लगने वाला होगा वहां पर। इस तरह का स्थिति देखा जाएगा अगर सिंह लग्न का चार्ट है और साथ में कर्क राशि है और सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर है। तो सूर्य का दृष्टि प्रभाव जब चंद्रमा पर होता है तो सामान्य जो प्रभाव है आप सभी जान चुके हैं कि जातक का माता के साथ में वाद विवाद भी होता है, जातक मानसिक पीड़ा का भी शिकार होता है, विकारग्रस्त होता है, एग्रेसिव स्वभाव का भी होता है, साथ में उसके अंदर आपको थोड़े से अहंकार की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। और यहाँ पर जो है कि कर्क राशि बन रही है तो व्यक्तित्व में दो तरह के व्यक्तित्व आ जाएंगे। जातक एग्रेसिव भी होगा लेकिन साथ में उसके अंदर शीतलता भी देखी जाएगी। जातक भावुक प्रवृत्ति का होगा, इमोशनल हो जाएगा, अति भावुक भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जातक बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेगा किसी बात को लेकर, किसी से भी झगड़ा कर लेगा, और साथ में फिर जब उसे एहसास होगा तो हो सकता है कि जाकर माफ़ी भी मांगे, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास भी करेगा। इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। यह सब कुछ कितना लागू होगा यह डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रहों का युति, दृष्टि, डिग्री, किस भाव के स्वामी ग्रह किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री के हैं, कितने नक्षत्र के हैं, सब कुछ देखना होता है तभी पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव है। मूल प्रभाव यही होगा कि जातक का मन विदेश जाने के प्रति इच्छुक होगा, एग्रेसिव होगा, और उसको बचना चाहिए सरकारी किसी भी प्रकार का फंड लेने से कर्ज के रूप में। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।